हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ा कल अपन ने? हाँ, तो एकदम ही जनता कम हो गई तुम्हारे बीच में। क्या बुरे दिन आए हैं आपके। कैसे कैसे एग्जाम देते हो आप? हाँ हाँ, मैम आए थे, उन्होंने कहा कि स्पेशल किसी की तैयारी मत करो, सारे एग्जाम दो। तो उनकी बात आपने मान ली, और मैं इतने दिन से कर रहा हूँ वो नहीं। गजब बेइज्जती है। हाँ, घंटे भर में मान ली। यहाँ पिछले 3-4 महीनों से माथा फाड़ फाड़ कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, उनका आरएस में हो रखा है इसलिए मान ली। और क्या पता उन्होंने मेरी मान की सिलेक्शन हुआ हो। हाँ, गजब बेस्ट। कोई मतलब नहीं दुनिया का। आज शाम को ऊपर जा कूदूंगा नीचे, कोर्स बीच में रख दूंगा आपका। क्या बदला ले सकता हूं आपको? पूरा नहीं करूंगा कोर्स। है क्या? ऑडी की चाबी दे जा, मरो भले कहीं जाके, ओडी दे जाना। वो तो चिंता मत कर, मेरे मरते ही बैंक वाले ले जाएंगे तेरे से। चलो सुनाओ। देख, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को कहते हैं, वहां रहता है। और पूर्णिमा को, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, और छठ को उपछठ या आलछठ, अष्टमी को, नवमी को, बारस को, अमावस्या को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, रामदेव जयंती या बाबरी बीज, चतुर्थी को, पंचमी को, अष्टमी को, दशमी को, एकादशी को, जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी, चतुर्दशी को, पूर्णिमा से कितने होते हैं, किसकी पूजा, केले की सांझी का मंदिर कौन सा, अंतिम दिन व्रत कौन सा, शरद ऋतु के नवरात्रे, उनमें अष्टमी को, ओमाष्टमी या दुर्गाष्टमी, दशमी को, पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा या राष्ट्र, कार्तिकी चतुर्थी को, अष्टमी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, एकम को, द्वितीया को, अष्टमी को, नवमी को, आंवला नवमी या अक्षय नवमी, एकादशी को, और पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा, माघ की चतुर्थी को तिल चतुर्थी या संकटहरण चतुर्थी, उसके बाद अष्टमी को, सॉरी एकादशी को सरतिला एकादशी, अमावस्या को मौनिमा, एकम से पंचमी को, पूर्णिमा को, फाल्गुन की त्रयोदशी को, द्वितीया को, पूर्णिमा को, चैत्र की कृष्ण एकम को, अष्टमी को और एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकम को, नव वर्ष और बसंत नवरात्र, तृतीया को, अष्टमी को, अशोक अष्टमी, और नवमी को, और पूर्णिमा को, और वैशाखी कृष्ण तृतीया को, ढींगा गौर, कौन सी ढींगा गौर, वैशाखी शुक्ल तृतीया को आखा तीज, और पूर्णिमा को, और ज्येष्ठ की अमावस्या को वटवृक्ष अमावस्या, दशमी को, एकादशी को, आषाढ़ की शुक्ल एकम को गुप्त नवरात्रि, नवमी को, एकादशी को, और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, श्रावण की कृष्ण पंचमी को, नवमी को, और अमावस्या को क्या होता है, हरियाली अमावस्या होता है। उसके बाद में आ जाओ जैनों में आपकी ऋषभ जयंती, चैत्र कृष्ण नवमी, कब आती है, चैत्र महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, रोट तीज, सुगंध दशमी या धूप दशमी, और 10 लक्षण पर्व शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, कौन कौन से महीने में,
चैत्र, भाद्रपद और माघ। भाद्रपद वाले 10 लक्षण पर्व है। दिगंबरों का कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। और श्वेतांबरों का कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थ। इनके समा मांगने का दिन क्या कहलाता है? पड़वा डोक कब आती है? आश्विन कृष्ण एकम। इनके क्या कहलाता है? संवत्सरी। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है। उसके बाद आ जाओ चेटीचंड। चैत्र शुक्ल एकम क्या होता है? असुचंड, चालीहा महोत्सव और थदड़ी सातम। गुरु नानक जी की जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, पौष शुक्ल और लोहड़ी और वैसाखी 13 अप्रैल। हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम में आपके 10 तारीख हुसैन की याद में ताजिए निकलते हैं। सफर की 20 तारीख चहलम। रबीउल अव्वल की 12 तारीख ईद मिलादुल नबी और 12 वफा। ये 3 महीने खाली। उसके बाद में रज्जब की 1 से 6 तारीख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। 6 तारीख को बड़े कुल की रस्म। 9 तारीख को बड़े कुल, पहले कुल की रस्म और फिर बड़े कुल। 27 तारीख को सबे मेराज और बाद में साबान की 14 तारीख को सबे बारात। और बाद में सबसे पवित्र महीना क्या रखते हैं? 27 तारीख को सबे कद्र। सव्वाल की 1 तारीख को ईद उल फितर। उसके बाद जिलकाद खाली। हज कौन से महीने में? जिलहिज। और जिलहिज की 10 तारीख को ईद उल अजहा। कौन सा है? अब लिखो, ईसाई थे हमारे। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, ये तो क्या बताऊं, वैसे आप सारे क्रिश्चियन ही हो, आपको आते ही है। अभी देखो, आप अपने धर्म के बारे में फटाफट बता दोगे। बताओ क्रिसमस लिख लो, क्रिसमस लिख लो 25 दिसंबर। सारे ईसाई हो आप, न हिंदू हो न मुसलमान हो, क्या हो आप? ईसाई है। हाँ, मेरे को सारे आते हैं। मैं नास्तिक हूं, सब आते हैं, इसका मतलब किसी को नहीं मानना। 25 दिसंबर क्या होता है? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लिख लो, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जीसस बोर्न ऑन दिस डे। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जीसस बोर्न ऑन दिस डे। एक और याद रखना, 25 दिसंबर को बीजेपी वाले मनाते हैं सुशासन दिवस। क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। लिख लो, यही लिख लो, नीचे लिख लो सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, बराबर लिख लो। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती। और बॉक्स बंद कर देना इस लाइन को। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती, खाली वाजपेयी। कितना जोर आया तेरे को अटल बिहारी लिखने में। हाँ, अगला लिखो, नव वर्ष। लिखो न्यू ईयर, नव वर्ष कब आता है? सब आ रहे हैं यार आपको तो। लिख लो 1 जनवरी। भगवान बुद्ध 29 साल की उम्र में घर छोड़ के गए थे। कितने साल की उम्र में गए? 6 साल बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब 35 साल की उम्र में। कितने साल की? भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 साल की उम्र। कितने साल की? मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 40 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? ईसा मसीह ने कहा, ओनली 4 साल के जब हुए थे तब ईसा मसीह ने कह दिया था अपुन इस भगवान है, मैं भगवान का दूत हूं। यह कब कह दिया था उन्होंने? 4 वर्ष। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं भगवान का दूत हूं, मैं ईसा मसीह भगवान का दूत हूं, उस दिन से ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई। उस तारीख को मान लिया 1-1-1। क्या मान लिया गया?
तो 4 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस घटना से क्या शुरू किया जाता है? नया साल। आई बात समझो? देखो 4 वर्ष की उम्र में इन एज ऑफ 4 ईयर्स, 4 वर्ष की उम्र में इन एज ऑफ 4 ईयर्स ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीसस गॉट नॉलेज। ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जीसस गॉट नॉलेज। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इनलाइटनमेंट। प्रबोध, प्रबोध का मतलब क्या होता है? जागना। क्या होता है? इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। प्रबोध हो गया था, जाग गए थे, मतलब उनको पता चल गया था कि मैं क्या हूं, भगवान का दूत। लिख लो, यहां से ईसाई कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। स्टार्ट ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर इज कंसिडर्ड फ्रॉम दिस डे। यहां से ईसाई कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। स्टार्ट ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर इज कंसिडर्ड फ्रॉम दिस डे। ईसाई कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती। 3 त्योहार एक साथ पढ़ेंगे। देखो अपने लिखो गुड फ्राइडे। पहले एक बार देख लो इधर, बाद में लिखेंगे अपने। तीन है, बोलो देख क्या क्या नाम है? गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन। कौन कौन से हो गए बताओ देखे? गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन। सुनना देखो, जब ईसा मसीह 33 साल के हुए थे। कितने साल के हुए? ईसा मसीह ने जब कहा कि भाई मैं भगवान का दूत हूं, तो यहूदियों ने, जिन यहूदियों ने ये मान लिया कि भगवान के दूत है, वो तो कहलाए ईसाई। क्या कहलाए? कई उनका झूठ बोल रहा है, ढोंगी आदमी नहीं है भगवान का दूत, झूठ बोलता है। उन्होंने पकड़ के ईसा मसीह को मार दिया। तो ईसा मसीह को मार दिया गया था 33 साल की उम्र में। किस साल की उम्र में? ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन सूली पर लटकाया गया था। किस दिन लटकाया गया? तो ईसा मसीह की मृत्यु किस दिन हुई? क्या कहलाता है? 2 दिन बाद, संडे को दिन वो वापस अपने शिष्यों को दिखाई दिए। पुनर्जन्म, चमत्कार को नमस्कार वापस दिखाई दिए। संडे को बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईसा मसीह की मृत्यु किस दिन हुई? पुनर्जन्म कब हुआ? फिर 40 दिनों तक दिखाई दिए। कितने दिनों तक? और 40 दिनों बाद वापस चले गए। वापस उसी जगह जाना जहां से आए थे, उसको क्या बोलते हैं? ऊपर की तरफ चढ़ना, असेंशन होता है। तो ये कौन सा हो गया? असेंशन। मृत्यु कब हुई? गुड फ्राइडे। वापस कब आए? वापस कब चले गए? पर अब इसमें ये नहीं पता चल रहा ना कि कौन सा शुक्रवार है, कौन सा संडे है। शुक्रवार के दिन मृत्यु हुई, कौन से शुक्रवार को? संडे के दिन वापस आए, कौन से संडे को? तो उनके निकालने का तरीका बड़ा जोरदार है। ये कहते हैं 22 मार्च के बाद। किसके बाद? जो पहली पूर्णिमा आती है, फर्स्ट फुल मून जो आता है, उसका अगला जो भी संडे होगा वो ईस्टर है। ईस्टर क्या होता है? संडे। कब आएगा? 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, उसके बाद वाला संडे क्या होगा? मान लो 22 मार्च के बाद पहली पूर्णिमा आ रही है आपकी 26 मार्च को, उसका अगला संडे मान रहे हो 3 दिन बाद रहा है 29 मार्च को, तो 29 मार्च को तो क्या हो गया? ईस्टर। अब गुड फ्राइडे कब आ जाएगा? 27। 2 दिन पहले 27 मार्च को आ गया। और असेंशन डे कब आ जाएगा? 29 मार्च के 40 दिन बाद। तो ईस्टर को कैसे निकालते हैं बताओ देखिए? 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आती है, उसके बाद वाला रविवार क्या कहलाता है? ये आप देखो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप वो पढ़ते हो कि 21 जून, 22 मार्च, सितंबर, दिसंबर, ये पढ़ते हो। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स पढ़े होंगे। विश्व है, बसंत विश्व है, शरद विश्व है, ऐसे पढ़े होंगे। तो दिन रात बराबर हो जाते हैं। तो उनको ये पता था कि 22 मार्च को बराबर होते हैं। तो जिस दिन बराबर होते हैं, उसके बाद में जो फुल मून आया था, मतलब जो पूर्णिमा आई थी, उसका अगला संडे जो था वो हमारा क्या था? वापस आने का दिन था। फिर इससे वो निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? लिखो गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। जीसस डाइड ऑन दिस डे।
इस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। जीसस डाइड ऑन दिस डे। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। इट कम्स ऑन फ्राइडे राइट बिफोर ईस्टर। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। इट कम्स ऑन फ्राइडे राइट बिफोर ईस्टर। यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। इट कम्स ऑन फ्राइडे राइट बिफोर ईस्टर। अगला लिखो, ईस्टर। लिखो, रविवार के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। जीसस गॉट रीबर्थ ऑन संडे। रविवार के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। जीसस गॉट रीबर्थ ऑन संडे। ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। जीसस गॉट रीबर्थ ऑन संडे। किस दिन पुनर्जन्म हुआ था? ये ऐसा कैसा लिख लो, पूरा लाइन क्या करोगे लिख के, पूरा लिख लो। 22 मार्च के बाद पहली पूर्णिमा, उसका अगला संडे 22 मार्च, उसके बाद फुल मून, फुल मून के अगला संडे क्या होता है? ईस्टर। तो कब आता है ईस्टर बताओ देखे? 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आती है उसके बाद वाला संडे क्या होता है? ईस्टर। अगला लिख लो, असेंशन डे। देखो, ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे। जीसस रिटर्न बैक टू हेवन। ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे। जीसस रिटर्न बैक टू हेवन। ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे, रिटर्न बैक टू हेवन। यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। इट कम्स आफ्टर 40 डेज ऑफ ईस्टर। यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। इट कम्स आफ्टर 40 डेज ऑफ ईस्टर। ईस्टर के 40 दिन बाद आता। हो गया? सीधा बताओ, मुझे बताओ, जीसस का जन्म कब, जन्म क्या कहलाता है? क्रिसमस, ज्ञान की प्राप्ति, नया साल, मृत्यु, गुड फ्राइडे, वापस आना, ईस्टर, वापस जाना। एक भगवान, 5 ही घटनाएं। पर एक भगवान के जीवन से संबंधित कितनी घटनाएं हो सकती है? 5। पैदा कब हुए, ज्ञान प्राप्ति कब हुई, मरे कब, वापस कब आए, वापस कब गए? बस 5 त्योहार। इधर दिक्कत है ना? बाटा बाटा बोमियो है तो दिक्कत हो जाती है अपने यहाँ पे ज्यादा। ये त्योहार समाप्त हो, याद कर लोगे? नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। सेंट्स एंड सेक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। एक संत होता है, संत को जो मानने वाले लोग होते हैं वो क्या हो जाता है? संप्रदाय। तो बोले आप संत बोल दो, बोले क्या बोल दो? संप्रदाय। प्रत्येक संत का संप्रदाय और प्रत्येक संप्रदाय का एक संत। आगे बात सुन, एक एक पढ़े। पहले लिखो दादू दयाल जी। पहले कौन है? दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद। लिखो, जन्म स्थान अहमदाबाद, बर्थ प्लेस अहमदाबाद। ये याद रखना भाई। जन्म गुजरात में हुआ था लेकिन फिर भी अपने राजस्थान में रहे, इसलिए अपने राजस्थान के संतों में पढ़ते हैं। जन्म स्थान अहमदाबाद। माता पिता का पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे। कहते लोदीराम नाम के एक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। लिखो, लोदीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। ए ब्राह्मण नेम्ड लोदीराम ब्रॉट अप हिम। लोदीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। ए ब्राह्मण नेम्ड लोदीराम ब्रॉट अप हिम।
लोधीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। गुरु जी का नाम है ब्रह्मानंद जी, लिख लो गुरु। गुरु का नाम क्या है? ब्रह्मानंद जी। बाद में अपने यहाँ जयपुर आ गए थे ना। जयपुर में सबसे पहले रहते सांभर। कहाँ रहते? फिर चले गए थे आमेर। कहाँ चले गए? फिर अंतिम समय बिताया था नरेना। तीनों जयपुर के अंदर जगह। सबसे पहले कहाँ आए थे? बाद में कहाँ चले गए थे? अंतिम समय कहाँ बिताया था? लिख लो। प्रारंभ में सांभर रहते थे। इनिशियली ही लिव्ड एट सांभर। प्रारंभ में सांभर रहते थे। इनिशियली ही लिव्ड एट सांभर। लेकिन बाद में आमेर चले गए थे, बट लेटर ऑन ही मूव्ड टू आमेर। लेकिन बाद में आमेर चले गए थे, बट लेटर ऑन ही मूव्ड टू आमेर। बाद में कहां चले गए थे? आमेर चले गए थे। इन्होंने अपना अंतिम समय नरेना में बिताया था। ही स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट नरेना। इन्होंने अपना अंतिम समय नरेना में बिताया था। He spent his last time at Narena. अंतिम समय कहां बिताया था? और जयपुर में रहेंगे तो जयपुर की भाषा में बात करनी पड़ेगी। जयपुर की भाषा होगी आपके ढूंढाड़ी। तो इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? लिख लो। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। He delivered his teachings in ढूंढाड़ी लैंग्वेज। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए। ढूंढाड़ी में भी वहां मैंने लिखवाया था। दादू दयाल जी की रचनाएं बताई थी बात। इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। He delivered his teachings in ढूंढाड़ी लैंग्वेज। कौन सी भाषा में दिए थे? अच्छा, क्या मैसेज दिए? तो इन्होंने मैसेज दिया कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और बिना मूर्ति पूजा वाली जो भक्ति है वो भक्ति है निर्गुण। कौन सी भक्ति है? तो कौन सी भक्ति का संदेश दिया? लिख लो। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। He gave मैसेज ऑफ निर्गुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। He gave मैसेज ऑफ निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति का संदेश दिया? अब निर्गुण भक्ति का बड़ा संदेश देने वाले व्यक्ति थे कबीरदास जी। कौन थे? तो इनको हम कह सकते हैं राजस्थान का कबीर। लिख लो, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। He is called as कबीर ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। He is called as कबीर ऑफ राजस्थान। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली इन पीस खाए। बाटे पूजने से यदि भगवान मिलते हो तो मैं पूरी जलाना डूंगरी पूज दूं। इससे अच्छा तो पत्थर की चक्की है जिससे संसार पीस पीस के तो खा लेता है। इस मूर्ति में तो कुछ भी रखा हुआ। ऐसे संदेश कौन दे रहे थे? कबीरदास जी। इसका मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी। बिना मूर्ति पूजा वाली भक्ति कौन सी है? निर्गुण भक्ति। राजस्थान में संदेश कौन दे रहे थे? तो क्या हो गया? राजस्थान का कबीर। फिर इन्होंने कहा बस सब लोग बराबर है, कोई भी ऊंच नीच नाम की चीज ही, सब लोगों के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए इनका आंदोलन कहलाया निपक्ष आंदोलन। क्या कहलाया? निष्पक्ष से वो क्या बन गया? निपक्ष। लिख लो। इन्होंने निपक्ष आंदोलन चलाया था। He started निपक्ष मूवमेंट। इन्होंने निपक्ष आंदोलन चलाया था। He started निपक्ष मूवमेंट। निपक्ष आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? निपक्ष आंदोलन चलाया था। ये जहां सत्संग लगाया करते थे ना, उस जगह को बोलते हैं अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? लिख लो, सत्संग स्थल बराबर अलख दरीबा। सत्संग प्लेस ही लिखना इंग्लिश में भी। सत्संग प्लेस बराबर अलख दरीबा। सत्संग स्थल क्या कहलाता है इनका? अलग दरीबा। इनके जो मंदिर होते हैं ना उनको बोलते हैं दादू द्वारा। क्या बोलते हैं? लिख लो, मंदिर बराबर दादू द्वारा। जैसे सिखों में होते हैं गुरुद्वारा,
तो इन्होंने क्या बना लिया अपने दादू द्वारा। मंदिर क्या कहलाता है? अब सवाल ये उठता है कि सर जब मूर्ति पूजा ही नहीं करते तो मंदिर का करेंगे क्या? मंदिर में किसकी पूजा करेंगे? मैंने बताया था आपको कि वे संप्रदाय जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो हमेशा किताबों की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? यहूदी, ईसाई, इस्लाम मूर्ति पूजा नहीं करते। तो न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, कुरान। सिख नहीं करते, गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन्होंने भी बाद में, दादू दयाल जी की किताब थी, उस किताब का नाम है वाणी। क्या नाम है? तो मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? दादू दयाल जी की वाणी। लिख लो, मंदिर में दादू दयाल जी की वाणी की पूजा की जाती है। वाणी ऑफ दादू दयाल जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में दादू दयाल जी की वाणी की पूजा की जाती है। वाणी ऑफ दादू दयाल जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में दादू दयाल जी की वाणी की पूजा की जाती है। वाणी ऑफ दादू दयाल जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। जब यहाँ आमेर रहते थे ना, तब आमेर के राजा थे भगवंत दास। कौन राजा थे? नाम पढ़ा हमने, भगवंत दास। उन दिनों अकबर की राजधानी हुआ करती फतेहपुर सीकरी। राजधानी कौन सी थी? तो अकबर को पता चला, अकबर ने भगवंत दास जी कहा, भगवंत दास जी मैंने सुना है कि आपके आमेर में एक बड़े संत रहते हैं। उनका हाँ साहब सही बात है, हमारे वहां पर दादू दयाल जी रहते हैं, तो यार मिलवाओ कभी। तो 1585 में भगवंत दास जी दादू दयाल जी को किससे मिलवाने के लिए लेके गए? अकबर से। कहाँ पे? 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी। 1585 ईस्वी में, इन 1585 एडी, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ, ही अलोंग विथ आमेर किंग भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ, ही अलोंग विथ आमेर किंग भगवंत दास, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। मेट अकबर एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। ही मेट अकबर एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में किससे मुलाकात की थी? अकबर से। अकबर से मुलाकात की थी। अच्छा, दादू दयाल जी का ऐसा मानना था कि यार व्यक्ति का जो जीवन है ना वो लोगों के काम आना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, हमें किसके लिए जीना चाहिए? लोगों के। अच्छा, सारे संत यही बात कहते हैं, हर अच्छा आदमी यही बात कहेगा कि अपना जीवन परोपकार में बीतना चाहिए। दादू दयाल जी थोड़े से आगे बढ़े और दादू दयाल जी ने कहा कि जब जीवन है तब तक तो आप लोगों के काम आ ही रहे हैं, मरने के बाद भी लोगों के काम आओ। लोगों साहब मरने के बाद कैसे काम आ सकता है? मरने के बाद तो शरीर मिट्टी बन गया, या तो जलाते हैं या क्या करते हैं उसको दफनाते हैं। उनका एग्जैक्टली, जब शरीर मिट्टी बन गया किसी काम का नहीं है, या तो उसको जला देते हो या क्या कर देते हो, दफना देते हो। तो इससे अच्छा जंगल में रख के जो पशु पक्षी तो खाएंगे, वैसे काम का नहीं है। तो मरने के बाद पशु पक्षियों के खाने के तो काम आया। तो दादू संप्रदाय में मरने के बाद में लाश को न तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में ले जाके छोड़ देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं उसको। लिखो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, शव को जलाते या दफनाते नहीं है। डेड बॉडीज नाइदर ब्रेंट नोर ब्रीड। शव को जलाते या दफनाते नहीं है। डेड बॉडीज नाइदर ब्रेंट नोर ब्रीड। शव को जलाते या दफनाते नहीं है। डेड बॉडीज नाइदर ब्रेंट नोर ब्रीड, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। बट कीप्स इन एन ओपन ग्राउंड फॉर कैटल फीड, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। बट कीप्स इन एन ओपन ग्राउंड फॉर कैटल फीड, बल्कि खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। खुद दादू जी की जो लाश है वो अपने जयपुर के अंदर एक बहराना की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? यहां पर रखी गई थी। लिखो, दादू जी का शव, डेड बॉडी ऑफ दादू जी, दादू जी का शव, डेड बॉडी ऑफ दादू जी बहराना की पहाड़ी में रखा गया था। वॉज केप्ट इन बहराना हिल, बहराना की पहाड़ी में रखा गया था। वॉज केप्ट इन बहराना हिल। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज दादू खोल और दादू पालका। खोल का तो मतलब ही शरीर होता है,
कि जहां पे दादू जी का खोड़ रखा गया तो उस जगह का नाम क्या हो गया? दादू खोड़। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज दादू खोल और दादू पालका। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। मुख्य के अंदर नरेना, लास्ट में वही रहे थे तो फिर मुख्य के अंदर कौन सा है? लिख लो, मुख्य के अंदर नरेना, मेन सेंटर नरेना। नरेना जयपुर में, मुख्य के अंदर नरेना। मेला लगता है नरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। कब से कब तक बताओ देंगे? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी। लिख लो मेला, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी, फ्रॉम फाल्गुन शुक्ल पंचमी टू एकादशी। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से कहां तक? एकादशी तक। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। कितने 52 शिष्य? कितने शिष्य थे? जिनको बाद में बोलने लगे 52 स्तंभ। क्या कहने लगे? लिख लो, दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। देयर वर 52 प्रोमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ दादू जी। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। देयर वर 52 प्रोमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ दादू जी। दादू जी के 52 मुख्य शिष्य थे। देयर वर 52 प्रोमिनेंट डिसाइपल्स ऑफ दादू जी, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज 52 पिलर्स। जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज 52 पिलर्स। टोटल तो 152 एडमिशन थे कोचिंग में, लेकिन 100 का सिलेक्शन हुआ नहीं होगा। बाकी 52 के हुए तो उनके फोटो लगाए होंगे, तो क्या हो गए? 52 स्तंभ। दादू जी के मरने के बाद में दादू पंथ या दादू संप्रदाय 5 भागों में बंट गया। कितने भागों में? तो कितनी शाखाएं होगी? लिखो, दादू संप्रदाय की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ दादू सेक्ट। दादू संप्रदाय की शाखाएं। क्या क्या नाम बताओ? देखे, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। दोबारा बोलो देखे, खालसा, विरक्त, उत्तरादे। खालसा का मतलब मुख्य के अंदर होता है ना? अपने पढ़ते राजा के पास जो जमीन है वो खालसा, और सामंतों के पास जो जमीन है वो जागीर। तो राजा के पास मुख्य के अंदर वाली जमीन तो होती है, तो मुख्य के अंदर इनका कौन सा है? नरेना। तो वे दादू संप्रदाय के लोग जो नरेना आते हैं, नरेना धोख लगा के जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जो नरेना को मानते हैं वो तो क्या हो गए? खालसा। कुछ ऐसे साधु हुए जो घर बार छोड़ गए, जो उनका भाई ये दुनिया ये महफिल अब काम की नहीं, वो क्या कहलाए? जो नरेना वाली पीठ को मुख्य माने वो तो कौन से हो गए? जो घर बार छोड़ गए वो कौन से हो गए? दादू दयाल जी के मरने के बाद में यहाँ एक संत थे बनवारी दास जी, क्या नाम था? वो चले गए हरियाणा। कहां चले गए? हरियाणा अपने से कौन सी दिशा में? पूर्व में या दक्षिण में? उत्तर। कौन सी में? तो वे लोग जो हरियाणा चले गए वो कहलाए उत्तरादे। क्या कहलाए? वे लोग जो नरेना वाली पीठ को मुख्य मानते हैं, जो घर बार छोड़ गए, जो हरियाणा चले गए। कुछ ऐसे साधु हुए जिन्होंने खाकी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, चेहरे के भस्म लगाने शुरू कर दी, राख लगाने शुरू कर ली, वो क्या हो गए? जो नरेना की मुख्य पीठ को माने, घर बार छोड़ जाए, हरियाणा चले जाए, राख और भस्म लगा के रखे, जो जिंदाबाद हो जाए, कपड़े वपड़े त्याग दिए, वो कौन से हो गए? तो कौन कौन सी 5 शाखाएं बताओ देखे? ये 2012 के मेंस का क्वेश्चन है। दादू पंथ की शाखाओं के नाम बताइए। क्या क्या नाम बताओ देखे? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाक। याद रह जाएगी बात? थोड़ा शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं इनके। लिखो, प्रमुख शिष्य 52 थे, 2-4 तो पढ़े, 52 नहीं पढ़े तो
एक नंबर लगा के लिखो, सुंदरदास जी बड़े, सुंदरदास जी एल्डर। दो, एक सुंदरदास जी बड़े, एक सुंदरदास जी छोटे। जैसे फर्स्ट सेकंड होते हैं अपने, तो अब तो फर्स्ट सेकंड कर देते हैं, उस समय एल्डर यंगर कहते होंगे, बड़े छोटे कहते होंगे। तो सुंदरदास जी बड़े। कौन है बताओ? सुंदरदास जी बड़े। बीकानेर में एक राजा हुए थे कल्याणमल, पढ़ते हैं अपने कल्याण। ये कल्याणमल के छोटे भाई थे, वास्तव में नाम था भीमराज। क्या नाम था? लिखो वास्तविक नाम भीमराज, एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम भीमराज, एक्चुअल नेम भीमराज। यह है बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। He was younger brother of Bikaner's king कल्याणमल। यह बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। He was younger brother of Bikaner's king कल्याणमल। देखो आपको याद हो तो कि कल्याणमल के पिताजी राव जैत सिंह मालदेव के खिलाफ पाहेबा या साहेबा के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, और मालदेव ने बीकानेर पे कब्जा करके बीकानेर कुंभा को दे दिया था, पता था। फिर कल्याणमल और वीरमदेव मेड़ता वाले दोनों शेरशाह सूरी की सहायता लेते हैं, गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को हरा के वापस बीकानेर और मेड़ता पर कब्जा करते हैं। तो कहते हैं उसमें शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए जो बंदा गया था वो कौन थे? कल्याणमल ने अपने भाई भीमराज को भेजा कि भीमराज तुम जाओ और शेरशाह सूरी से सहायता लेके आओ। तो भीमराज सहायता लेके आए, युद्ध जीत गए। तो मतलब वापस बीकानेर की धरती एक बार इनके हाथ से निकल गई थी, वापस बीकानेर की धरती को जितवाने में मुख्य योगदान किसका? इसलिए भीमराज को उपाधि दी गई गई भौमरो बाड़ू। क्या उपाधि दी गई? दोबारा बोलो, देख क्या उपाधि है? मैं कल आपको बता रहा था तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर की, बावड़ी का मतलब था वापस लाना। क्या होता है? गई मतलब जो चली गई, भौम मतलब धरती, बाहड़ू मतलब उसको वापस लाया। जो धरती चली गई थी उसको वापस लाने वाला कोई बंदा था, तो कौन था? इसलिए उपाधि क्या है? लिख लो उपाधि। क्या उपाधि बताओ देखे? गई भौमरो। अच्छा, इधर बाद में कल्याणमल अकबर से संधि कर लेता, पढ़ लेते अपने। कल्याणमल ने नागौर दरबार में अकबर से क्या कर ली थी? संधि। तो भीमराज जी उधर अकबर की तरफ से लड़ने लग गए थे, अकबर की सेना में शामिल हो गए। वैसे भी बड़ा भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को पांति तो आती नहीं थी, तो बाकी भाइयों को सामंत बनना, कहीं जाके बन जाएंगे ना, भाई के बनो और दूसरे के बनो, लड़ाई करनी है कहीं जाके लड़ लेंगे। तो भीमराज जी कहाँ जाके लड़ने लग गए? अकबर। एक बार अकबर ने अपनी सेना भेजी काबुल। कहाँ भेजी लड़ने के लिए? उस काबुल वाली लड़ाई में अकबर ने दो सेनापति भेजे, एक तो भीमराज को भेजा, एक सेनापति को यूपी के एक राजा थे चंद्रसेन। क्या नाम था? कहाँ के? अपने वाला चंद्रसेन ने, अपने वाले चंद्रसेन ने संधि नहीं की थी, कोई यूपी का एक चंद्रसेन ने इन दोनों को भेजा, भाई जाओ काबुल में लड़ो। ये दोनों काबुल में लड़े और काबुल में जीत गए। जीतने के बाद में शाम को घायल वायलों को उठा रहे थे, देख रहे थे, तो भीमराज मिले ही नहीं। बीकानेर वालों ने भीमराज को इधर उधर ढूंढा, लेकिन भीमराज मिले ही नहीं। तो बीकानेर वालों को ये लगा कि यार इसका मतलब भीमराज मर गए, हो सकता है दुश्मन के खेमे में मारते काटते घुसे और उधर ही मर गए, उधर ही रह गई वो लाश, इसलिए अपनी तरफ लाश भी नहीं मिल रही उनकी। तो बीकानेर वाले काबुल से चुपचाप गए बीकानेर, और भीमराज के घर वालों को जाका वे भीमराज जी तो मर गए, और ये उनके कपड़े वगैरह ले लो। तो भीमराज की जो पत्नी थी वो भीमराज के कपड़ों के साथ हो गए सती। घर वालों ने 12 दिन करके खा लिया लाडू। उधर वो जो यूपी वाला चंद्रसेन था, वो जब घायलों को देख रहा था तो उसके घायलों में भीमराज पड़े थे, वो बेचारा उठा के अपने कैंप में ले गया, मरहम पट्टियां की, थोड़ा होश आया, पूछा मेरे साथ वाले कहाँ है? वो तो बीकानेर चले गए। अब मैं तो आपको तो हम उठा के ले आए थे हमारे कैंप में, आप ठीक है, अब अपने दिल्ली चल रहे हैं। तो भीमराज वहां से आए दिल्ली आगे बादशाह अकबर को, आगे बादशाह अकबर मेरे साथ वाले ऐसे ऐसे काबुल से बीकानेर चले गए, तुम छुट्टी दो तो मैं भी बीकानेर जाके आ जाऊं। राजा ने कहा, बादशाह ने कहा ठीक है चले जाओ। अब भीमराज जी दिल्ली से बीकानेर जा रहे हैं वाया मथुरा। कहाँ होते हुए? मथुरा में रुके हुए। इधर इनके घर वालों में पत्नी इनकी सती हो गई, बेटे पोते जो थे उन्होंने 12 दिन करके लाडू खा लिए, और इनके घर में एक पुरोहित जी थे, इनके परिवार के एक पुरोहित जी थे, उनका नाम था प्रहलाद दास। क्या नाम था? प्रहलाद दास को कहा कि ये लो राख, ये पकड़ो फूल और हरिद्वार में फेंक के आ जाओ। हरिद्वार में तैरा के आते हैं तो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करके आ जाओ। तो प्रहलाद दास जी अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, किसका? भीमराज जी।
गंगा जी में बहाने के लिए जा रहे हैं, अस्थियां, वो कपड़े वगैरह जलाए, पत्नी साथ में सती हुई। अस्थियों का मतलब क्या होता है? वास्तव में अस्थियां थोड़ी राख होती है, ये थोड़ी है वास्तव, अस्थियां तो सारी जली जाती है, नाम होता है राख होती है, तो वो सिंबॉलिक रूप में कपड़े तो जला ही दिए थे, कपड़े जला दिए तो बस ठीक है, वो अस्थियां विसर्जित करके तो जो अपने को मिला वही ठीक है, वहां आप विसर्जित करके आओ। तो भाई प्रहलाद दास जी बीकानेर से जा रहे हैं हरिद्वार वाया मथुरा, उधर से मथुरा में भीमराज जी रुके हुए, इधर से कौन गए? प्रहलाद दास। प्रहलाद दास जी जैसे भीमराज जी को देखा, प्रहलाद दास जी ने कहा ठाकरा जी ऊँता हो। तो भीमराज जी ने कहा अरे यार पुरोहित जी क्या बात करते हो, आप कैसे इधर? कहा मैं ये ना आपकी अस्थियां लेके जा रहा हूं। क्या बात करते हो, कैसे? तो हमारे पास समाचार था आप मर गए, तो ठुकरानी होगी सती, आपके घर वालों ने खा लिया लाडू, मेरे को दिया अस्थियां, मैं विसर्जित करके आ रहा हूं। और भीमराज जी ने कहा नहीं नहीं यार मैं तो घायल हुआ था, ये बात हुई थी। और भीमराज जी को जब पता चला गया अरे यार घर वालों ने मृत ही समझ लिया, पत्नी सती हो गई, तो उनका जीवन से मन ही उचाट हो गया। उनको लगा यार अब मतलब ही क्या है, और उनका मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं सन्यासी बनूंगा। क्या बनूंगा? अब मुझे दुनिया का मर्म समझ में आ गया कि तेरा मेरा पत्नी बच्चे कुछ ही नहीं है, एक बार मैं दिखा नहीं, इतने में तो घर वाले लाडू खा गए, है ना। ये सब मोह माया का चक्कर है, इस मोह माया से ऊपर उठेंगे और अपने बनेंगे संत। प्रहलाद दास जी का महाराज मेरी तो खुद की आंख खुल गई, मैं तो खुद ही आपके साथ में क्या बनूंगा। भीमराज जी ने कहा नहीं प्रहलाद दास जी आप तो एक बार वापस जाओ, और वापस जाके घर वालों को समाचार दे के आओ कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, और फिर आप जैसे चाहो वो कर लेना, मैं यहाँ मथुरा बैठ के आपका वेट कर रहा हूँ। प्रहलाद दास जी के बीकानेर, भीमराज जी घर वालों का तुम्हारा बाप दादा जीवता रहे, पर अब वो वापस तुम्हारे घर पे आएगा नहीं। क्या बन गए वो तो सन्यासी। फिर अपने घर पे गए, अपने घर वालों का मैं भी भीमराज के साथ क्या बनूंगा, मथुरा वापस गए। दोनों भीमराज और प्रहलाद दास वहां से गए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में एक बड़े संत रहा करते थे, चतुरदास जी। कौन रहते थे? दोनों चतुरदास जी के पास गए, कहा महाराज हम दोनों चले बनना चाहते हैं, संन्यास धारण करना चाहते हैं। चतुरदास जी ने कहा कि भीमराज और प्रहलाद दास मैं कांस्टेबल की तैयारी करवाता हूँ, आरएस का बेच सांबर में दादू दयाल जी लगाते हैं, इसलिए तुम सांबर जाओ दादू दयाल जी के पास। इसलिए दोनों कहां पर आए? सांबर। सांबर में दादू दयाल जी अपने धोने के ऊपर बैठे हुए, यंग एज के अंदर एकदम दादू दयाल जी। जैसे ही वहां उनके वो परिसर जो बना हुआ था उसके अंदर भीमराज ने प्रवेश किया, आगे भीमराज पीछे प्रहलाद दास जी। भीमराज थोड़े लंबे चौड़े गोरे चिट्टे थे थोड़े, तो जैसे भीमराज घुसे दादू दयाल जी ने दूर से देख के कहा कि आ रहे मेरा भाई सुंदर है। क्या कहा? आ रहे मेरा भाई सुंदर। और भीमराज आगे दंडवत प्रणाम किया, महाराज मेरा नाम सुंदर नहीं है, मेरा नाम भीमराज है, बीकानेर राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूँ, जीवन में ये घटनाएं घटित हुई, इस वजह से मैं क्या धारण करना चाहता हूँ, संन्यास। दादू दयाल जी ने कहा कि यार मैं तो जानता ही नहीं है तू कौन है, शकल का फूटर लगा इसलिए मैंने तेरे क्या कह दिया, सुंदर। पर अब जब तुम बता रहे हो कि तुम राजकुमार है, तो राजकुमार भीमराज, संन्यास धारण करना राजकुमारों के बस की बात नहीं है। यहाँ बाबा बनने के अंदर सब कुछ होम करना पड़ता है, अपना ईगो, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, माया, इन सब से ऊपर उठ के बनता है। तुम राजकुमारों से छूटती नहीं है चीजें, तुम्हारे मन में ईगो भी होता है, तुम्हारे मन में मोह माया भी होती है, तुम्हारे मन में विलासिता भी होती है, तुम्हारे मन में घर परिवार भी रहता है, बीवी बच्चे भी रहते हैं। भीमराज ने कहा महाराज कुछ ही नहीं चाहिए, अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आपकी शरण में रख लो। पक्का? कहा महाराज विश्वास नहीं है तो मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूं, मैं तो कपड़े ही त्याग दूंगा। तो नागा साका के संस्थापक कौन है? सुंदरदास जी। कौन है? तो महाराज मैं कपड़े तक त्यागने के लिए तैयार हूं, पर महाराज मेरी एक शर्त है, मैं क्षत्रिय हूं, हथियार नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरी जो तलवार है ये मेरे पास में रहनी चाहिए। दादूलाल जी ने कहा रख सकता है, और बता दे क्या रखनी? तो उसने कहा 5 चीज रखनी है मुझे, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा। क्या क्या 5 चीजें? केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, और जो आज आप सिखों के साथ जोड़ते हो। हमने तो 5 चीजें सिखों की है, ये 5 चीजें पहली बार कोई मांग रहा था तो वो आदमी कौन थे? किसे मांग रहे थे? दादूलाल जी ने कहा तथास्तु। बाद में नागा साधु जो भी होते हो 5 चीजें रखते। क्या क्या रखते? केस, कंघा, कड़ा, कृपाण। तो नागा सागा के संस्थापक कौन थे? पीछे खड़े थे आपके प्रहलाद दास जी। प्रहलाद दास जी ने कहा सर मुझे भी कोचिंग में एडमिशन दो। दादूलाल जी ने कहा नहीं, प्रहलाद दास ये बताओ कि तुम्हारे मन में वैराग्य जो था वो किसको देख के आया? कि मेरे मन में साहब भीमराज को देख के आया। तो कहा मेरा चेला भीमराज, भीमराज का चेला तू।
भीमराज का नाम बदल के क्या हो गया? तो दादू दयाल जी के चले सुंदरदास जी, सुंदरदास जी के चले प्रहलाद दास। कई दिन यहाँ पे रहे, सांबर रहे। फिर कहा महाराज अब हम कोचिंग अलग खोलेंगे, हमारी यहाँ नहीं रहेंगे। तो दोनों यहाँ से अलवर में गांव है, वहां चले गए घाटड़ा। कहां पे चले गए? वहां घाटड़ा जाके रहने लगे। थोड़े दिन वहां घाटड़ा रहे। फिर वहां से सुंदरदास जी ने प्रहलाद दास जी का कि पुरोहित जी आप संभालो ये बड़ा मैटर, तो मैं जाऊंगा हिमालय। और सुंदरदास जी कहां चले गए? हिमालय। दादू संप्रदाय ये मानता है कि सुंदरदास जी आज भी जीवित है, सुंदरदास जी अभी तक मरे नहीं, अभी भी हिमालय के अंदर वो तपस्या करते हैं। दादू संप्रदाय मानता है कि आज भी सुंदरदास जी यदा कदा दर्शन देते हैं, अभी भी कई बार यहाँ नरेना पधारते हैं। खेतड़ी के आसपास सुंदरदास जी की मंदिर है, वो लोग भी मानते हैं कि हमें सुंदरदास जी दर्शन देते हैं। तो सुंदरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सुंदरदास जी अमर है, अभी तक सुंदरदास जी मरे। नागा साधु अपने पास हथियार रखते, तो बाद में लड़ने लग गए, राजाओं की सेना के अंदर लड़ा करते थे। सवाई जयसिंह ने इनको जयपुर की सेना में शामिल कर लिया कि लो आ जाओ इधर से लड़ो अपने। इनका जो रहने की जगह होती है उसको बोलते हैं छावनी। क्या बोलते हैं? फौज कहां रहती है? नागाओं की फौज थी, नागाओं की फौज कहां रहने लगी? और गजब लड़ाके थे। यदि आप में से कोई भी खाटू श्याम जी के मंदिर जाता है, वहां हाथ जोड़ के आते हो, तो खाटू श्याम जी के मंदिर में हाथ जोड़ने से पहले नागा साधुओं को हाथ जोड़ा कीजिए। खाटू श्याम जी का मंदिर इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि नागाओं ने बचा लिया, वरना खाटू श्याम जी का मंदिर कभी का टूट जाता। नागी खूब लड़े थे खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाने के लिए। सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के राजा थे, मराठों के खिलाफ युद्ध लड़े, तुंगा पाटन मालपुरा, याद हो तो? उन तीनों युद्धों में तुंगा पाटन मालपुरा में सवाई प्रताप सिंह की कोई सहायता कर रहे थे, तो वो कौन थे? नागा। तो नागा साधुओं का काम बाद में क्या था? युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। इसलिए आज भी अपने घर के अंदर अपना भाई भी छोटा हो और लड़ाइयां ज्यादा करता तो अपने नागो है, इसका मतलब ये थोड़ी वो कपड़े उकाड़ के रहता है, नंगा थोड़ी घूमता है, वो बदमाश है, इसलिए अपने क्या कहते हैं? वो लड़ाइयां करता है, इसलिए क्या कहते हैं? तो आपने किसी को लड़ाई करना, नागो आदमी है रे, इसके बराबर कौन जाए यार। तो इसका मतलब ये नहीं कपड़े उतार दिए उसने, इसका मतलब वो बदमाश है, लड़ाइयां करता है। आई बात समझ में? लिखो, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड नागा ब्रांच। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। ही फाउंडेड नागा ब्रांच। नागा साधुओं के रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। नागा साधुओं के रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। रेजिडेंस ऑफ नागा सेंट्स इज कॉल्ड ए छावनी। नागा साधुओं के रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। रेजिडेंस ऑफ नागा सेंट्स आर कॉल्ड ए छावनी। नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। नागा सेंट्स हैड वेपन्स। नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। नागा सेंट्स हैड वेपन्स। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। सवाई जयसिंह इंक्लूडेड देम इन आर्मी ऑफ जयपुर। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में शामिल किया था। सवाई जयसिंह इंक्लूडेड देम इन आर्मी ऑफ जयपुर। मराठा आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग मराठा अटैक्स, मराठा आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग मराठा अटैक्स, मराठा आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग मराठा अटैक्स, इन्होंने जयपुर महाराजा प्रताप सिंह की सहायता की थी। दे हेल्प जयपुर महाराजा प्रताप सिंह। इन्होंने जयपुर महाराजा प्रताप सिंह की सहायता की थी। दे हेल्प जयपुर महाराजा प्रताप सिंह। मुख्य के अंदर लिखो घाटड़ा। मुख्य के अंदर घाटड़ा, मेन सेंटर अलवर में, अलवर में घाटड़ा। मुख्य के अंदर कौन सा है? घाटड़ा। दूसरे शिष्य लिखो रज्जब जी। कौन है बताओ, देखिए रज्जब जी।
देखो यह सांगानेर के पठान थे, ये वो जो पठान ऑफ सांगानेर, यह सांगानेर के पठान थे, ये वो जो पठान ऑफ सांगानेर। अच्छा, इनके साथ और जोरदार घटना हुई। रज्जब जी अपनी बारात लेके जा रहे थे, ब्याह करने जा रहे थे। पहले बारातें ऊंटों पे घोड़ों पे से जाया करते। सांगानेर से रवाना हुए, आमेर तक आते आते कहा भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, खाना वाना खा के फिर आगे चलेंगे। तो आमेर में आके रुक गए। आमेर में माउठा है, माउठा, माउठा जलाशय जो पड़ते हैं, माउठा के पास में दादू दयाल जी का अलख दरीबा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ? अलख दरीबा क्या होता है? सत्संग। दादू दयाल जी सत्संग लगा रहे थे। तो बाराती वहां जाके बैठ गए कि यार गर्मी का टाइम है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, इतनी देर बाबा जी का थोड़ा सुन लेते हैं भाई, प्रवचन सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रज्जब जी भी दुल्हे बने हुए, शेरवानी पहनी हुई, एकदम साफा बांधा हुआ, सिर मोड़, तुर्रा, कलंगी, एंटीना सब लगाए हुए एकदम, है ना। एंटीना होता है साफे में जो एक दो बीचों बीच लंबा सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सब लगा के एकदम तैयार होके वहां बैठे। दादू दयाल जी आंखें बंद करके कह रहे थे कि मोह माया घर गृहस्थी में कुछ नहीं रखा हुआ। जो इस घर गृहस्थी के जंजाल में फंस गया, उनकी मुक्ति संभव। संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीव के जंजाल से बाहर निकलना पड़े। तेरा मेरा, माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनके अंदर कुछ भी रखा हुआ, फिर भी मनुष्य पता नहीं क्यों इनके चक्रों में फंस जाता है। इतने में दादू दयाल जी ने आंखें खोली। आंखें खोल तो आगे रज्जब जी बैठे, दुल्हे के वेश में और बैठे, और उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? रज्जब। और दादू दयाल जी ने कहा रज्जब थू गजब कियो, माथे बांध्यो मोड़, मोड़ होता है दूल्हे के, रज्जब थू गजब कियो, माथे बांध्यो मोड़। हे रज्जब, क्या गजब करने जा रहा है? तूने माथे पे मोड़ बांध रखा, मतलब दूल्हा बनावे। आयो तो हरि भजन ने, तुझे भगवान ने क्या करने के लिए भेजा था? हरि का नाम लेने के लिए भेजा था। आयो तो हरि भजन ने, बैठो किंग थोड़, और देख क्या टुच्चा काम करने जा रहा, शादी जैसा, मतलब यही काम बाकी रहा। और रज्जब जी खड़े होकर कहा महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। और अपने घर वालों को रज्जब जी ने कहा कि आप जाओ बारात लेके, मैं महाराज के पास ही रहूंगा। बारात वापस लौट गई, और दादू जी के उपदेश सुन के रज्जब जी ने शादी, और महाराज अब मैं सन्यासी बनूंगा, ये दूल्हे वाले कपड़े भी खोल देते। दादू लाल जी ने कहा रुको, तुम्हें ये वैराग्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कौन से कपड़ों में हुई? कि साहब इन्हीं कपड़ों में हुई। तो आज के बाद तुम यही कपड़े रखोगे। इसलिए आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन थे? दादू जी के उपदेश सुनकर इन्होंने विवाह नहीं किया था। आफ्टर टेकिंग टीचिंग्स ऑफ दादू जी, ही डिड नॉट गेट मैरिड। दादू जी के उपदेश सुनकर, आफ्टर टेकिंग टीचिंग्स ऑफ दादू जी, दादू जी के उपदेश सुनकर, आफ्टर टेकिंग टीचिंग्स ऑफ दादू जी, इन्होंने विवाह नहीं किया था। ही डिड नॉट गेट मैरिड, तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। एंड लिव्ड इन ग्रूम कॉस्ट्यूम थ्रू आउट हिज लाइफ, तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। एंड लिव्ड इन ग्रूम कॉस्ट्यूम थ्रू आउट हिज लाइफ, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। मुख्य के अंदर लिख लो सांगानेर, और किताबें लिखी थी उनकी, पुस्तकें लिख लो। अब बैठे बैठे बाद में नोट्स बनाए कोचिंग की, और तो क्या किए, एक बुक लिखी रज्जब वाणी, एक बुक लिखी सर्वंगी। मुख्य के अंदर लिख लेना पहले सांगानेर। दो किताबें कौन कौन सी है बताओ देखे, रज्जब वाणी और श्रवण। अगले एक शीशे और लिखो, लिखो सुंदरदास जी छोटे, सुंदरदास जी यंगर, सुंदरदास जी छोटे या सुंदरदास जी यंगर, लिखो इनके बारे में लिखो। इनका जन्म दौसा के वैसे परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन वैसे फैमिली ऑफ दौसा, बाणीय थे, व्यापारी है ना। इनका जन्म दौसा के वैसे परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन वैसे फैमिली ऑफ दौसा। पर लंबे टाइम तक अपने सिक्कर में एक जगह पड़ती है फतेहपुर, या फतेहपुर रहे थे भाई।
लिख लो। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर में बिताया था, कोष्टक में सिक्कर लिख लेना। ही स्पेंट हिज लॉन्ग टाइम एट फतेहपुर। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर में बिताया था। ही स्पेंट हिज लॉन्ग टाइम एट फतेहपुर। लंबा समय फतेहपुर में बिताया था। इनका मुख्य के अंदर लिख लो, दौसा में जगह पड़ती है गेटोलाओ। मुख्य के अंदर गेटोलाओ दौसा। मुख्य के अंदर कौन सा है? गेटोलाओ दौसा। 42 किताबें लिखी। दादू संप्रदाय में सबसे इंटेलिजेंट कोई संत हुए थे, दो सुंदरदास जी छोटे थे, लिख लो। इन्होंने 42 पुस्तकों की रचना की थी। ही रोट 42 बुक्स। इन्होंने 42 पुस्तकों की रचना की थी। ही रोट 42 बुक्स। जैसे एक दो नाम लिख लो। सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, क्या क्या नाम बताओ देखिए? सुंदर सागर, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। थोड़े से इसे और लिखता हूं। एक शिष्य वे बालिंद जी। और बालिंद जी ने बुक लिखी आरिलो। कौन सी बुक लिखी? थोड़े नाम मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। बताओ कौन कौन है? देखिए, बालिंद जी, गरीब। बालिंद जी की बुक का नाम क्या है? आरिलो। बालिंद जी की बुक है, बुक का नाम क्या है? बात दो ये एक साथ याद करना, गरीब दास जी और मिस्किन दास जी। क्या क्या नाम है? क्योंकि मिस्किन का मतलब ही गरीब ही होता है। मिस्किन का मतलब ही क्या होता है? वही कभी मिथुन चक्रवर्ती की मूवी का एक गाना ना, जी हाल मिस्किन, आगे वाला लाइन मुझे पता नहीं, फिर वो आगे उसके सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, तो उसमें वो पहले जी हाल मिस्किन ही बोलता है। तो मिस्किन का मतलब गरीब ही होता है। क्या होता है? गरीब। तो गरीबदास, दूसरा भी गरीबदास, गरीबदास की स्क्वायर। आज के बाद आपका कोई दोस्त गरीब हो तो आप क्या कहोगे उसको? है पास में? पास में बैठा हुआ है? ये गरीब है तेरे पास में जो? तुम ठीक आदमी हो। चलो, तो गरीबदास जी और पास में कौन है आपके? मिस्किन दास। तुम दोनों के नाम निकाल दे, तुम गरीबदास, तुम मिस्किन दास। दो नीचे वाले याद कर लो, माधोदास जी, बखना जी और संत दास। क्या क्या नाम है? ये दिन टाबर याद करके मुझे सर मैं आगे आगे सुनाऊंगा, सुना दे तो जल्दी में सुना दे। माधोदास जी, चखना जी, अरे चखना जी नहीं है, बखना जी है, ध्यान रखना। तो चखना जी मत कर लेना, शाम का टाइम आपके चखना बखना याद आ जाए कि सैटरडे हो रहा है आज, फालतू माहौल खराब हो जाए।
तो अपने माधवदास जी, बखना जी और संत याद रह जाएंगे। अब अगले संत लिखो, दादू दयाल जी खत्म हो गए, अगले लिखो, अगले नए संत। मैं थोड़ी नॉर्मल जानकारी लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करेंगे। हाँ? लिख लिया, करें बातें इनकी थोड़ी। बताओ, देख जन्म स्थान कहां पर है? पिंपा। पिंपासर जगह पड़ती है नागौर में। कहां पड़ता है? नागौर। लिख लो पिंपासर नागौर। क्या हुआ? पिंपासर नागौर। पिंपासर कहां पर है? अच्छा, इसके बाद में पिताजी का नाम क्या है? लोहट जी। मम्मी का नाम क्या है? हंसा भाई। बचपन का नाम क्या था? जहां आपने उपदेश देते उस जगह को बोलते हैं सांतरी। क्या बोलते हैं? जैसे सत्संग स्थल अलग तरीबा, इनके उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? यहाँ उपदेश दिया तो ये एक सांतरी, यहाँ दिया तो ये एक सांतरी है ना। उपदेश जहां देने के लिए बैठते उस जगह क्या बोलते हैं? सांतरी। इसके बाद लिखा हुआ आगे, मृत्यु कहां हुई? बीकानेर में पड़ता लाला सर, बीकानेर। क्या लिखा हुआ है? मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र कौन सा है? मुकाम। मुकाम भी बीकानेर में। मुकाम भी कहां पर है? अन्य केंद्र लिखे हुए कौन कौन से? देखो, जांगलू, जांबा, रामड़ावास। जांगलू बीकानेर में, जांबा और रामड़ावास जोधपुर में। जांगलू बीकानेर, जांबा और रामड़ावास जोधपुर। और साल में 2 बार मेले लगते हैं। कब कब लगता है? आश्विन की अमावस्या। कब कब लगते हैं? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। साल में 2 बार क्या लगते हैं? मेले।
जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो एक पंवार परिवार में हुआ था, पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। लिख लो, इनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन पंवार राजपूत फैमिली। इनका जन्म पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन पंवार राजपूत फैमिली। पंवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन पंवार राजपूत फैमिली। कहां हुआ था जन्म इनका? पंवार राजपूत। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता। लिख लो, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक लाइन और लिखो, फिर आगे अर्थ में समझा दूंगा। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए साइंटिफिक सेंट। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए साइंटिफिक सेंट। क्या कहा जाता है? जाम्बो जी महाराज जब यहां रहते थे उन दिनों दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। कौन था? एक बार बीकानेर में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। अच्छा, अकाल में सबसे अधिक समस्या होती है बेचारे पशुओं के। मनुष्य तो फिर भी दूर दूर से खा खू ले कुछ ना कुछ, पशु बेचारे क्या खाए, पशु मर जाए भूखे। तो पशुओं के लिए जाम्बो जी ने सिकंदर लोदी के पास मैसेज किया। सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर पशुओं के लिए क्या भेज दिया? चारा। लिखो, अकाल के दौरान ड्यूरिंग फेमाइन, अकाल के दौरान ड्यूरिंग फेमाइन जाम्बो जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी, जाम्बो जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी, सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड। सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड। सिकंदर लोदी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। इन्हीं दिनों जोधपुर में राजा हुआ करते जोधा, और बीकानेर उनके बेटे ने बसा लिया था। कौन? बीका। ये दोनों बाप बेटा भी जाम्बो जी को खूब मान सम्मान रखते थे। लिखो, जोधपुर का राजा जोधा व बीकानेर का राजा बीका। जोधपुर किंग जोधा एंड बीकानेर किंग बीका। जोधपुर के राजा जोधा व बीकानेर किंग बीका। जोधपुर के राजा जोधा व बीकानेर के राजा बीका भी जाम्बो जी का सम्मान करते थे। ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। भी जाम्बो जी का सम्मान करते थे। ऑल्सो रेस्पेक्टेड जाम्बो जी। या मुकाम में एक मिट्टी का टीला है जिसका नाम है समराथल। क्या नाम है? और इस समराथल नाम की जगह पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने उपदेश दिए? 20 और 9। इसलिए अनुयायी क्या कहलाए? बिश्नोई। क्या कहलाए? लिखो, समराथल नामक स्थान पर, वहीं बीकानेर में मुकाम में समराथल नामक स्थान पर एट पैलेस नामक समराथल, कोष्टक बीकानेर लिख लेना। समराथल नामक स्थान पर एट पैलेस नामक समराथल, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। ही गेव 29 टीचिंग्स टू हिज डिसाइपल्स। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। टाइम देखो, बोलो जाम्बो जी महाराज की। देखो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। ही गेव 29 टीचिंग्स टू हिज डिसाइपल्स। 29 उपदेश दिए थे। अतः इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। सो हिज डिसाइपल्स आर कॉल्ड एज बिश्नोई। अतः इनके अनुयायियों को बिश्नोई कहा जाता है। सो हिज डिसाइपल्स आर कॉल्ड एज बिश्नोई। अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। लिखो तो जाम्बो जी के प्रमुख उपदेश, मेन टीचिंग्स ऑफ जाम्बो जी। अभी 29 के 29 याद करवा के सबको बिश्नोई बना दूं आपको। तो जाम्बो जी के प्रमुख उपदेश, मेन टीचिंग्स ऑफ जाम्बो जी। सीधी सीधी बातें कही थी। संत आदमी नॉर्मल बातें कहेंगे। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के नहा लेना चाहिए, दोनों टाइम अगरबत्ती कर लेनी चाहिए, अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं करना,
सिंपल सिंपल बातें, दो चार जो अपने काम की बातें वो लिख लेते हैं। जैसे इन्होंने एक कहा था कि भाई हरे पेड़ पौधे पश्चिमी राजस्थान है, वैसे ही पेड़ पौधे कम होते हैं, फिर जो है वो तुम होगी, बरसात नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लेशियर बढ़ जाएंगे, समुद्र का तल बढ़ जाएगा। कितनी बातें जानते थे। तो वैज्ञानिक संत थे। कैसे संत थे? देखो, हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए, ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए, ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। अब जाम्बू जी महाराज तो सारे पेड़ पौधों के लिए कह के गए भाई कि नीम भी क्यों कटे, पीपल भी क्यों कटे, कोई भी प्रकार का पेड़, हरा पेड़ पौधा कटना भगवान जाने। आरपीसी कान में जाके धीरे से किसने बताया? खेजड़ी। लिखो, कोष्टक में लिख लो खेजड़ी, चुपचाप लिख लो, बताना खेजड़ी। दूसरा लिखो, जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, एनिमल नॉट बी डन। जाम्बू जी महाराज तो कह के गए भाई चिंटी से लेकर गिरा आ गई सलमान खान के हैं एक, वरना कितने लोग हिरण मारते होंगे, कितने क्या करते होंगे, पर सलमान खान ऐसा फंसा इस चक्कर के अंदर। और अभी तो 3-4 दिन पहले विवेक ओबेरॉय बिश्नोई बन गया। बिश्नोई के सम्मेलन विवेक ओबेरॉय यूं पूरी तारीफ कर रहे हैं। मगर भाई अभी तक ऐश्वर्या को भूला नहीं है, भाई सलमान खान से बनती नहीं। ऐश्वर्या वाले चक्कर में लड़ाई हो रखी थी, सलमान खान बिश्नोइयों के एंटी या बिश्नोई सलमान खान के एंटी, दुश्मन का दुश्मन। तो मैं भाषण सुना, पूरा पूरा ढंग से बता रहा है विवेक ओबेरॉय। तो 29 नियम होते हैं, ये होता है, ये होता है, मैं आया हूं, मैं इस धर्म के बारे में जानना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। भाई पूरा फॉर्म में आज तो अगला लिखो, नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। मेरे को जाम्बू जी माफ नहीं करेंगे आज। नीले कपड़े शुड नॉट बी वॉर्न, नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए, ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, जाम्बू जी पढ़ाता हूँ, उसने नीले नहीं पहन के आता। आज भी मती खराब हुई मेरी, याद नहीं रहा, पड़ा बेच। क्या नहीं पहनने चाहिए? नीले कपड़े नहीं पहने भाई। है ज्यादा नीला वाला, थैंक यू। ज्यादा गिल्ट फील करता, अब थोड़ी गिल्ट फील करूंगा। भाई होता यह है कि गाढ़े रंग, नॉर्मली ये था गाढ़ा रंग नहीं पहनना चाहिए, है ना। जो जैसे काला रंग है, तो भाई अपने गांव में अभी तक भी काला रंग बैन है, नॉर्मली काले रंग नहीं पहनना चाहिए। तो इसमें महिलाओं को तो पूरा ही बैन है कि आप महिलाओं के कपड़े काले रंग के कभी नहीं देखोगे। भाई आप तुम लड़कियां भले ही कह दो हमारा फेवरेट ब्लैक है, बाकी आप मम्मी की मुझे एक ड्रेस ब्लैक दिखा दो कि ब्लैक पूरा पहन रखा हो ना, मतलब नहीं पहना होता। ब्लैक अपने दुख का कलर था, शोक का कलर है, शोक के अंदर ब्लैक पहने जाएंगे, वरना ब्लैक नहीं पहने जाएंगे। अब उसका रीजन ये था कि रंग गाढ़ा रंग था। गाढ़ा रंग सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करता है। आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहते हो, सूरज ज्यादा चमकता है, इसलिए यदि गाढ़ा रंग ज्यादा पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगी। तो काला तो अपने पहनते ही नहीं थे, पर भारत में मुसलमानों के आने के बाद में नीला रंग पहनने लग गए थे। इसलिए जाम्बू जी वापस कर रहे थे कि नीला रंग भी नहीं पहनना, क्योंकि नीला रंग भी सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करता है, गर्मी ज्यादा लगेगी। फिर नीले रंग के साथ एक समस्या और जुड़ी हुई है, नीला रंग एंटी एनर्जी कलर है। कैसा कलर है? एनर्जी खींचने वाला कलर है। इसलिए कहा गया नीले रंग से तो वैसे दूर रहना चाहिए। मतलब इवन इतना तक था कि पहले अपने जब युद्ध हुआ करते, और युद्ध में कई बार ऐसा होता कि एक योद्धा लड़ता जा रहा है लगातार और अचानक उसकी गर्दन उड़ गई, तलवार लगी, तलवार की गर्दन उड़ गई, पर पैरों का मोमेंटम रुकता नहीं था, पैर चलते रहते। इसलिए अपने पढ़ते हैं कई बार कि सर कटने के बाद भी वो लड़ता रहा, तो इसका मतलब यही था कि वो पैर रुकते नहीं। ये न्यूटन वाला नियम है, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगी और जो वस्तु स्थायी है वो स्थायी रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल काम है। ये तो मैं कभी गांव के अंदर देखना, बकरा काटते हैं तो बकरे की तलवार मारी, गर्दन उड़ गई, बकरा भागता है, उसके बाद भी भागता है, फिर कई देर बाद में जाके गिरता है, जब उसकी एनर्जी पैरों की समाप्त होती है तब जाके गिरता है वो। तो योद्धा के साथ भी ऐसा होता। तो किसी आदमी मान लो कोई सर कट गया, अब भी वो चलता जा रहा है तो गिराना तो पड़ेगा।
भाई असर था तब तो आंखें थी, दिख रहा था किसको मारना है किसको नहीं मारना है। अब दिख तो नहीं रहा, केवल हाथ हिला रहे हो, जो सामने आ रहा है उसको सलटा रहे हो। ऐसे लोगों पे नील के छिंटे मारते हैं। किसके छिंटे मारते? वो बंदा गिर जाता। कि नील एनर्जी खींचती है आप। इसलिए कहा गया कि जिस जमीन में नील की खेती की जाएगी वो जमीन बंजर हो जाएगी। 2 साल बाद में न तो वहां नील होगी न वहां चावल होगा। इसलिए बाकायदा गांधी जी ने आंदोलन किए, नील आंदोलन, कि नील की खेती नहीं करेंगे। इसलिए नीला रंग कैसा रंग होता है? एंटी एनर्जी। कैसा होता है? रंग के कपड़े नहीं पहन, इसलिए और तो पहन लो तो पहन लो, क्योंकि ब्लू डेनिम के बिना अपनी पार पड़ नहीं रही। लेकिन पेपर वाले दिन नहीं पहनना, नहीं पहना है, क्योंकि इतनी एनर्जी है आप में। ले देगे पूरे मेरिट जीते नंबर आते हैं तुम्हारे, है ना। प्री की मेरिट की 85, तुम्हारे आते हैं 87। और यदि वो एनर्जी खींच गया तो फिर नंबर आ जाएंगे 81। फालतू में प्री में फेल हो जाओगे। इसलिए पेपर देने जाओ उस दिन कैसे रंग के कपड़े नहीं पहने? पक्का? किसकी बात मान के? जाम्बोजी महाराज, मेरी नहीं, जाम्बोजी महाराज। अगला लिखो, लिखो विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। प्रमोटेड विडो रीमैरिज। युद्धों का समाज था, युद्धों के समाज में लड़ाइयां ज्यादा होती, लोग ज्यादा मरते, तो महिलाएं विधवा ज्यादा थी, तो विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ये 3-4 मुख्य मुख्य बातें याद रह जाएगी। बाकी नॉर्मल। हालांकि एक जाम्बोजी बहुत अच्छी बात कह गए थे कि नशा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? और बिश्नोइयों ने इस बात को क्या माना? बिश्नोई ने कहा पूरी दुनिया का नशा हम खुद खत्म करेंगे और किसी को भी करने, सारा नशा हम ही कर लेंगे। इसलिए ऐसा कोई नशा नहीं जो बिश्नोई ने छोड़ दिया, सारे के सारे अपनाए एकदम। वो यार जाम्बोजी महाराज ऊपर बैठ के क्या सोचते हैं। मेरे पहले एक दोस्त, मेरे रूममेट, वो बिश्नोई। मैं शाम को घर पे जाऊं और सैटरडे को वो शाम को तैयार मिले एकदम गिलास लगाए हुए। मैंने उसको कहा कि यार तू ऐसे क्या है, कभी तो टाल दिया कर, तू बिश्नोई है। तो उसने कहा तू है बिश्नोई? मैं हूं। है तो तुम तो नियम तू जानता है कि मैं जानता हूं? तो नियमों में है कि सैटरडे को लेनी चाहिए, सही रहता है इससे मौत। अगले लिखो, जसनाथ जी। जसनाथ जी।
उतार लिया। बताओ, देखिए जन्म कहां पर हुआ? कतरिया से। कतरिया सर भी बीकानेर में एक जगह। कहां पे कतरिया सर? पिताजी का नाम हमीर, मम्मी का नाम रूपा। मुख्य के अंदर भी कौन सा? कतरिया। अन्य के अंदर कौन कौन से? बम्बलू, लिखमा देसर, पूंदरासर, मालासर, पांचला सिद्धा। दोबारा बोलो देखिए, बम्बलू, लिखमा देसर, पूंदरासर, मालासर। ये जो पांचला सिद्धा है ना, ये नागौर में है, बाकी सारी की सारी जगह बीकानेर में। पांचला सिद्धा नागौर, बाकी सारी जगह बीकानेर। पांचला सिद्धा कहां पर है? और पांचला सिद्धा जसनाती संप्रदाय के लिए उतना ही पवित्र है जितना हिंदुओं के लिए मथुरा। तो जसनाती संप्रदाय की मथुरा किसे कहा जाता है? पांचला सिद्धा। लिख लो पांचला सिद्धा के आगे लिखो जसनाती संप्रदाय की मथुरा, मथुरा ऑफ जसनाती सेक्ट। जसनाती संप्रदाय की मथुरा, मथुरा ऑफ जसनाती सेक्ट, जसनाती संप्रदाय की मथुरा। साल में 3 बार मेले लगते हैं। कितनी बार मेले लगते हैं? बताओ कब कब? चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन लिखना, भाद्रपद लिखे आश्विन। कौन कौन सा बताओ देखिए? चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। मैं इसे कह दूं नवरात्रों में, तीनों नवरात्र हैं। बसंत नवरात्र, शरद नवरात्र, गुप्त नवरात्र। आषाढ़ वाले गुप्त नवरात्र छोड़ दो, बाकी सबकी सप्तमी याद कर लो, है ना। नवरात्रों से हालांकि जसनाथ जी का कोई लेना देना नहीं, पर अपने याद हो ही जाएगा। महीने याद करना ही नहीं कि नवरात्रि वाले महीनों में आएगा, सप्तमी सप्तमी याद रखना है। पक्ष याद है, नवरात्रि शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल। याद रह जाएगा। तो बताओ कब कब है? चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी। याद रह जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो एक ज्ञानी जाट परिवार में हुआ था। लिख लो, जाटों में गोत्र होता है ज्ञानी। इनका जन्म ज्ञानी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ज्ञानी जाट फैमिली। इनका जन्म ज्ञानी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ज्ञानी जाट फैमिली। ज्ञानी जाट परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन ज्ञानी जाट फैमिली। किसमें हुआ था इनका जन्म? ज्ञानी जाट परिवार में हुआ था। जाम्बोजी और जसनाथ जी एक ही टाइम के अंदर थे। 1500 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी जिस जगह पे रहते थे उस जगह का नाम था गोरखमालिया। क्या नाम था? अच्छा, एक तो देखो, ये जिनके पीछे भी नाथ लगता है ना, ये सारे खुद को गोरखनाथ जी का चेला मानते हैं। किसका चेला मानते हैं? तो जहां पे जसनाथ जी रहते उस जगह का नाम क्या लगा लिया? गोरखमालिया। इस गोरखमा बीकानेर में इस गोरखमालिया नाम की जगह पे दोनों की मुलाकात हुई, जाम्बो जी की और जसनाथ जी। कब हुई? लिखो 1500 ईस्वी में, इन 1500 AD। 1500 ईस्वी में इन 1500 AD गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट पैलेस नेम्ड गोरखमालिया, गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट पैलेस नेम्ड गोरखमालिया, गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट पैलेस नेम्ड गोरखमालिया, बीकानेर में इनकी जाम्बोजी से मुलाकात हुई थी। ही मेड जाम्बोजी। इनकी जाम्बोजी से मुलाकात हुई थी। ही मेड जाम्बोजी। इनकी जाम्बोजी से मुलाकात हुई थी। ही मेड जाम्बोजी। अब बताओ, जाम्बोजी के टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी के गांव दान में दिया था, मालासर। कौन सा दिया? ऊपर देखो, अन्य केंद्रों में मालासर लिखा हुआ, आपने लिखा हुआ है, लिख लो। सिकंदर लोधी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। सिकंदर लोधी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोधी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। जाम्बोजी ने कितने उपदेश दिए? इन्होंने कहा मैं जाम्बोजी से थोड़े ज्यादा दूंगा, मैं दूंगा 36। लिख लो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He gave 36 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He gave 36 teachings to his disciples. अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे।
फिर कहा भाई अपनी कोचिंग में रंगारंग कार्यक्रम भी करवाएंगे, तो इनके अनुयायी डांस करते हैं, अग्नि नृत्य। कौन सा करते हैं? लिख लो, इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। हिज डिसाइपल्स परफॉर्म फायर डांस। इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। हिज डिसाइपल्स परफॉर्म फायर डांस। इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। हिज डिसाइपल्स परफॉर्म फायर डांस। अच्छा, वो कौन से पेड़ को पवित्र मानते हैं? खेजड़ी। अभी के अंदर में दूसरा पेड़ बचा, जाड़। तो जाड़ के पेड़ को और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। किस किस को पवित्र मानते हैं? लिख लो, इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स, इनके अनुयायी हिज डिसाइपल्स जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। कौन? इनके जो अनुयायी। इनके जो अनुयायी होते हैं वो गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। कैसा धागा पहनते हैं? लिख लो, इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। हिज डिसाइपल्स वियर ब्लैक थ्रेड अंडर नेक। इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। हिज डिसाइपल्स वियर ब्लैक थ्रेड अंडर नेक। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। 36 उपदेश लिए अनुयायियों ने। मोर पंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं? पवित्र। गले में काली ऊन का क्या पहनते हैं? धागा। कौन सा डांस करते हैं? जसनाथ जी के साथ में इनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है। पत्नी का नाम था कालदे। क्या नाम था? लिखो, इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। हिज वाइफ कालदे इज ऑल्सो वर्शिप्ड। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। हिज वाइफ कालदे इज ऑल्सो वर्शिप्ड। प्रमुख शिष्य लिखो, इनके शिष्य कौन कौन हुए? एक शिष्य वे लालनाथ जी, और लालनाथ जी ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है जीव समझोतरी। क्या नाम बुक का बताओ? देखिए, जीव समझोतरी। एक वे रामनाथ जी, इस बुक का नाम है यशोनाथ पुराण। वो अपने राजस्थानी में ये को जय बना देते हैं, तो यशोनाथ को अपने बोलते हैं जसनाथ। क्या बोलते हैं? इसलिए अपने किसी के नाम यशवंत नहीं होता। क्या बोलते हैं? होना चाहिए यज्ञमान, अपने बोलते हैं जजमान, है ना? तो वैसे यशोनाथ है ना। तो यशोनाथ पुराण ये जो बुक है ना, इसको बोलते हैं जसनाती संप्रदाय की बाइबिल। लिख लो कोष्टक में, जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, बाइबिल ऑफ जसनाती सेक्ट। जसनाती संप्रदाय की बाइबिल, बाइबिल ऑफ जसनाती सेक्ट। एक और लिख लो, रुस्तम जी। रुस्तम, रुस्तम जी औरंगजेब के दरबार में गए थे एक बार। वहां पर इन्होंने अपना अग्नि नृत्य वगैरह दिखाया। औरंगजेब बड़ा राजी हुआ। औरंगजेब ने इनको नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। क्या देकर सम्मानित किया? नगाड़ा व। कोई पुरानी बात याद आई? सरनाल का मिर्जा विद्रोह दबाया था, अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। बताया था। इसका मतलब है रुस्तम जी अब जब भी आएंगे तो उनके स्वागत में क्या बजेंगे? नगाड़े। क्या लहराए जाएंगे? झंडे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रुस्तम जी को नगाड़ा देख का बजाओ। देखो, औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय ऑफरिंग नगाड़ा एंड ए फ्लीक। क्या ऑफर किया इनको? नगाड़ा और फ्लीक। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम
बाय ऑफरिंग नगाड़ा एंड ए फ्लैग, नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया था। ये जो संत जितने भी होते हैं जसनादी संप्रदाय के, इनको बाद में मरते हैं तो समाधि दी जाती है, इनको ना दफनाया जाता है, समाधि लेते हैं। ये समाधि लेते हैं तो उस समाधि वाली जगह को बोलते हैं बाड़ी। क्या बोलते हैं? नीचे अलग से एक लाइन लिख दो, समाधि स्थल। समाधि लेते हैं जो संत होते हैं, और उस समाधि को क्या बोलते हैं? बाड़ी। कहते जसनादी संप्रदाय में 84 बाड़ियां। कितनी बाड़ियां फेमस है? लिख लो समाधि प्लेस, समाधि प्लेस बराबर बाड़ी, और कॉस्टम लिख लो 84। तो पूछेगा जसनादी संप्रदाय में समाधि स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बाड़ी। जसनादी संप्रदाय में कितनी बाड़ी है? 84। चलो बाकी कल पढ़े।